आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पुलिस आज से प्रदेश में सघन सत्यापन अभियान चलाएगी। तो उत्तराखंड पुलिस आज से पूरे प्रदेश में 10 दिनों तक सघन सत्यापन अभियान चलाएगी। इस दौरान उत्तराखंड में 10 वर्षों से रह रहे लोगों, रेहड़ी पटरी वालों और किराएदार का सत्यापन किया जाएगा। अभियान की प्रतिदिन रिपोर्ट हर जिले से पुलिस मुख्यालय भेजी जाएगी। बुधवार को डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए बुधवार शाम को गढ़वाल और कुमाऊं रेंज के साथ ही सभी जिलों के पुलिस प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने सभी जिलों में सघन सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक। जहांगीरपुरी में भगवान हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर पिछले हफ्ते हुई हिंसा के बाद बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंचे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर ब्रेक लगा दी। शीर्ष अदालत ने एनडीएमसी के विध्वंस अभियान पर यथास्थिति का आदेश दिया। शीर्ष अदालत बृहस्पतिवार को इस मामले में सुनवाई करेगी। बिजली कटौती, उद्यमियों ने दी पलायन की चेतावनी। तो प्रदेश में बिजली कटौती से उद्योगों में हाहाकार मचा हुआ है। औद्योगिक क्षेत्रों में रात को 6 से 7 घंटे तक बिजली कट लगने से उद्योगों को 40% उत्पादन का नुकसान हो रहा है। औद्योगिक संगठनों का कहना है कि सरकार और ऊर्जा विभाग की ओर से रोस्टिंग का कोई समय तय नहीं किया गया, जिससे उद्योगों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप, मिश्रित आबादी में गतिविधियों पर नज़र। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर पैनी नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जाएगा। सोशल मीडिया की निगरानी भी की जा रही है। जो लोग सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करते हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा। अल्मोड़ा डोईवाला में मांस को लेकर के हंगामा। तो द्वारा हाट में मांस की बंद दुकान फिर खोले जाने से बुधवार को एक बार फिर हंगामा हो गया। व्यापारियों ने जहां चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। अभद्र भाषा का प्रयोग करने व आत्मदाह की चेतावनी देने वाले 2 मांस विक्रेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूर्व सीएम ने किया आगाह। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने अंदाज में राज्य सरकार को आगाह किया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ बन जाए। बीते दिवस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस पर टिप्पणी की है। 8 से 16 साल के छात्रों को मिलेगी खेल छात्रवृत्ति। तो उत्तराखंड में 8 से 16 साल के छात्रों को जल्द ही खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। हरियाणा की तर्ज पर सरकार मेधावी खिलाड़ियों के लिए खेल छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी। चारधाम यात्रा से पहले बढ़ेगा वाहनों का किराया। तो चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले किराए में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए परिवहन मंत्री ने आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज भारत पहुंचेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने 2 दिवसीय दौरे पर बृहस्पतिवार को भारत पहुंचेंगे। भारत में इलाज के लिए आयुष्मान वीज़ा। तो भारत में जल्द ही विदेशी नागरिकों के लिए विशेष श्रेणी का आयुष्मान वीज़ा शुरू किया जाएगा। लाल किले से पीएम का संबोधन आज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। प्रदेश में आज बारिश, ओलावृष्टि के आसार। पहाड़ के साथ देहरादून में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी की आशंका। उत्तराखंड में पारे की उछाल ने लोगों का जीना दुश्वार किया है। हरिद्वार में 40, ऋषिकेश और देहरादून जैसे स्थानों पर 39 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला गया है। गर्मी से पस्त लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम का मिजाज बदलेगा। बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने के साथ ही अंधड़ के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता व दक्षिण से आ रही नमी हवाओं के दबाव के चलते आज गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के पर्वतीय इलाकों में तेज गर्जना के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पर्वतीय इलाकों में बिजली गिरने के साथ ही 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। 78 स्थानों पर लगी जंगल में आग। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 78 स्थानों पर वनाग्नि की घटनाएं रिपोर्ट की गई। यदि आने वाले दिनों में बारिश नहीं हुई तो जंगल की यह आग और विकराल रूप ले सकती है।
बिजली कटौती से बड़ा संकट, तो छोटे शहरों में 3 और गांवों में 4 घंटे बिजली गुल। उद्योगों में उत्पादन 30% तक गिर गया है। चिंता उत्तराखंड में वनाग्नि को लेकर के 8 जिलों में अलर्ट। तो उत्तराखंड के जंगल तेजी से धधकने लगे हैं, इसी कारण 8 जिलों को अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट मई में संभव। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद अब परिणाम जारी करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बोर्ड का रिजल्ट मई दूसरे सप्ताह में जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। गैतोड़ी ने धामी के लिए सीट खाली करने का प्रस्ताव सौंपा। तो चंपावत के विधायक कैलाश गैतोड़ी ने भाजपा संगठन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी विधानसभा सीट खाली करने का प्रस्ताव सौंप दिया है। वे गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को इस्तीफा सौंप सकते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 7 नए मरीज। उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के 7 नए मरीज मिले। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 40 है। सीएम के समन्वयक का फेसबुक पेज हैक, 10 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया गया। बेटे की मंगेतर के परिवार पर मारपीट का मुकदमा करवाया। तो दून में एक पिता ने बेटे की मंगेतर के परिवार पर मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया है। कृषि खाद्य विभाग में नौकरी का झांसा देकर के 14.20 लाख रुपए ठगे गए। पुराने वाहनों में जीपीएस लगाने की बाध्यता समाप्त। तो प्रदेश में पुराने व्यावसायिक वाहनों पर जीपीएस नहीं लगाया जाएगा। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने 20 अप्रैल तक व्यावसायिक वाहनों में अनिवार्य रूप से जीपीएस लगाने संबंधी आदेश को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 34,000 बच्चों ने पहली कक्षा में लिया प्रवेश। तो बुधवार को प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के स्वागत में आयोजित किया गया प्रवेशोत्सव। रोडवेज बसों में म्यूजिक सिस्टम पर प्रतिबंध, नहीं माने तो नौकरी खतरे में। तो यात्रियों की शिकायत के बाद रोडवेज प्रबंधन ने लिया फैसला। अधिकारियों को बसों से म्यूजिक सिस्टम उतारने के आदेश दिए गए हैं। वही खबर है विकासनगर से, सीडीपीओ ने 2 बहनों का बाल विवाह रुकवाया। तो ग्राम पंचायत बादामवाला के ढाकोवाला क्षेत्र में बाल विकास विभाग को मिली बाल विवाह की सूचना। विधानसभा में बैकडोर भर्ती की हो एसआईटी जांच। तो स्वराज सेवा दल ने विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्ती की एसआईटी जांच कराने की मांग की है। बेरोजगारों से छल, जिन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा वही समाप्त कर दिए। तो सहकारिता विभाग ने 64 राजकीय पर्यवेक्षक समेत कई अन्य पदों के लिए अधीन सेवा चयन आयोग को भर्ती का प्रस्ताव भेजा। आयोग ने इन पदों के लिए परीक्षा कराने की तैयारी कर ली। इसी बीच सहकारिता विभाग ने नए विभागीय ढांचे में राजकीय पर्यवेक्षकों के सभी पद ही समाप्त कर दिए। पद समाप्त करने की जानकारी भी आयोग को नहीं भेजी गई। उधर बेरोजगार भी उन पदों की परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, अब समाप्त हो चुके हैं। सहकारिता का नया ढांचा 14 मार्च को जारी किया गया था। इसके पहले नए ढांचे का प्रस्ताव भेजते हुए किसी अफसर ने ये देखने की जहमत नहीं उठाई कि जिन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा जा चुका है उन पदों को समाप्त किया जा रहा है। प्रशिक्षुओं को राज्य में ही अब मिले रोजगार। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि राज्य के प्रशिक्षित युवाओं को राज्य में ही रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को वह स्किल सिखाई जानी चाहिए जिसकी बाजार में डिमांड है। राज्य अभियंत्रण सेवा की परीक्षाएं 23 अप्रैल को। तो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा लिखित प्रकृति वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं 23 अप्रैल से शुरू होंगी। परीक्षा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कराई जा रही हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और 2 बजे से अपराह्न 4 बजे तक परीक्षा 2 सत्रों में होगी। बीएमएस डीईएस की परीक्षा 9 मई को। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ईएच मेडिसिन नई दिल्ली द्वारा संचालित बीएमएस डीईएस की वर्ष 2022 की वार्षिक परीक्षाएं 9 मई से शुरू होंगी। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के खबर आई है। तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर, तो इसके लिए विज्ञप्ति काउंसलिंग जारी की गई है। तो जिन अभ्यर्थियों ने 2020 के द्वारा विज्ञापित विज्ञप्ति के क्रम में जनपद बागेश्वर में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति
के लिए आवेदन किया था, तो उनके लिए यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। तो इसमें डीएलएड और बीएड जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनकी यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी की गई है और इसके लिए पूरी जानकारी जो है school.education.uk.gov पर अपलोड किया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनकी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो अभ्यर्थी जो है एक बार इस स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख लें। और जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन्हें 25 अप्रैल को मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के सभागार में प्रातः 11 बजे पहुँचना होगा और अपने सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा जहाँ पर काउंसलिंग की जाएगी। वहीं कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। तो इसमें कार्यालय प्राचार्य, राजकीय स्नातक महाविद्यालय डाक पत्थर विकास नगर में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें बीएड पाठ्यक्रम में सत्र 2021-22 हेतु प्रवक्ताओं के निम्न पदों पर अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत अधिकतम ₹15,000 प्रति माह के हिसाब से जो है यहाँ पर भर्ती की जा रही है। तो इसमें प्रवक्ता सामाजिक अध्ययन का एक पद, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान का एक पद, जीव विज्ञान का एक पद और प्रवक्ता गणित के एक पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें जो सैलरी है वो ₹15,000 प्रति माह दी जाएगी। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो है वो आवेदन पंजीकृत डाक द्वारा 5 मई तक कर सकते हैं। इस अभ्यर्थियों का चयन जो है वो वरीयता के अनुसार किया जाएगा। तो इसके लिए पूरी जानकारी जो है वो यहाँ के स्कूल से भी ले सकते हैं। तो स्कूल का नाम वीर शहीद केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डाक पत्थर विकास नगर है। वही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद रुद्रप्रयाग की जो तीसरी वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ पर जारी की गई है। तो जिन अभ्यर्थियों ने 2019 में आवेदन किया था तो वो एक बार ज़रूर देख लें। यहाँ पर तीसरी वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी की गई है और इसके लिए स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको अपलोड कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों को चयन हुआ है उन अभ्यर्थियों को 25 अप्रैल को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा रुद्रप्रयाग में 11 बजे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो लेकर के यहाँ पर पहुँचना होगा। यहाँ पे इनकी काउंसलिंग होगी। तो एक बार स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वेटिंग लिस्ट जरूर देख लें। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 96 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आईपीआर में विभिन्न मौके तो 31 पदों पर भर्ती निकली हुई है मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर। इसके लिए अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी में निकली भर्ती तो 253 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल नगरोटा में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 6 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी फॉक्स ऑफ इंडिया में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 6 मई तक आवेदन कर सकते हैं। UKMSSB में 339 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ukmssb.org में जाकर के 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 33 डिपार्टमेंटल ऑफ एटॉमिक एनर्जी में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है प्रोजेक्ट स्टाफ की। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CIMMP में साइंटिस्ट के 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। तेज़ रफ्तार तूफान का ऑरेंज अलर्ट। तो दून में टेम्परेचर आज भी 38 डिग्री के पार। कल तक मैदानों को भी कुछ बारिश मिलने के आसार हैं। अब दून में हर जगह मिलेगा मुन्ना सिलेंडर। तो दून में मुन्ना सिलेंडर लॉन्च कर दिया गया है। अब दून में हर जगह मुन्ना सिलेंडर यानी 2 kg का सिलेंडर मिल जाएगा। फोर्थ वेब की आशंका के बीच दून में बढ़ा वैक्सीनेशन। तो पिछले 5 दिनों में एक तरफ जहां दून में कोविड केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वहीं दूसरी ओर 12 से 14 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। किराए के रूम में मृत मिला फैक्ट्री कर्मी। तो देहरादून से खबर है, ये थाना सहसपुर अंतर्गत रामपुर चोई बस्ती में किराए के कमरे में रह रहा हापुड़ उत्तर प्रदेश निवासी फैक्ट्री कर्मी मृत मिला। वही खबर है, देहरादून से ठेकेदार की गोली लगने से मौत। पोस्टमार्टम के दौरान सिर में धंसी मिली बुलेट। 3 दिन से धधक रहे हैं लैंसडाउन के जंगल।
वही खबर है रुड़की से सौतेली मां ने बेटी को खाने में दिया पारा, 4 पर केस। तो प्रीत बिहार कॉलोनी में एक महिला ने सौतेली बेटी को खाने में पारा यानी मरकरी दे दिया। तबीयत बिगड़ने पर युवती को हायर सेंटर रेफर किया गया। इस मामले में युवती की बहन की तहरीर पर पुलिस ने सौतेली मां समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया है। दिव्यांगों के लिए 3 दिवसीय चिकित्सा शिविर 14 मई से लगेगा। हर जिले के चयनित 10 स्कूलों को मिलेंगे कंप्यूटर। तो जीजीआईसी श्रीनगर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रवेश उत्सव का किया उद्घाटन, 32 छात्राओं ने प्रवेश लिया। वही खबर है श्रीनगर गढ़वाल से मेडिकल हॉस्टल व आवास तक पहुंची आग। तो कॉलेज के कर्मियों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। वही खबर है उत्तरकाशी से धधक रहे हैं जंगल, वन संपदा को नुकसान हो रहा है। कोटद्वार से खबर है धू कर जल रहे जंगल, दावे हवा, अभी तक आग की 94 घटनाएं सामने आई हैं। डीआईजी करण सिंह ने बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाएं देखी। तो गुरुद्वारा समिति से की मुलाकात, यात्रियों की सुरक्षा को हेमकुंड मार्ग पर ध्यान देने को कहा। हेमकुंड की राह में सेना के लिए चुनौती बन रहे हिमखंड। तो सेना ने बर्फ काट रहे जवानों की संख्या 44 से बढ़ाकर 50 कर दी है। वही खबर है नई टिहरी से वाहन खाई में गिरा बुजुर्ग की मौत। तो मंगलवार रात को थाना हिंडोला खाल के अंतर्गत बंगारी गांव के पास खड़ी बोलेरो ढलान पर फिसलने के बाद खाई में गिर गई, जिसमें सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। वही खबर है पौड़ी से बारात से लौट रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत। तो पौड़ी टेका मोटर मार्ग पर बुधवार की शाम को एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिससे उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वही खबर है यह रुड़की से पिकअप से टकराई कार, चालक की मौत। तो रुड़की से वापस लौट रही एक कार किशनपुरी तिराहे के समीप सड़क किनारे खड़े एक पिकअप वाहन से टकरा गई। दुर्घटना में कार चालक की मौत हो गई। द्वाराहाट से खबर है ये जबरन खोली मीट की दुकान, द्वाराहाट में फिर हंगामा। तो गुस्साए व्यापारियों व पंचायत प्रतिनिधि सड़क पर उतरे। मीट व्यवसायियों के समर्थक युवक की अभद्र टिप्पणी से बिगड़ा माहौल। वही खबर है अल्मोड़ा से सुअरों के हमले से मरा गुलदार। तो पोस्टमार्टम के बाद गुलदार का शव किया नष्ट। सड़क हादसे में लोक निर्माण विभाग कर्मी की मृत्यु, बहन की हालत गंभीर। तो बागेश्वर से खबर है कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बौली के पास एक बाइक की डंपर से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में देवाल निवासी लोक निर्माण विभाग कर्मी की मौत हो गई और बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। अल्मोड़ा जिले में 16 स्थानों में जले जंगल। तो सीएमओ कार्यालय के समीप आग, अब तक 159 आग की घटनाओं में 327 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल का बहिष्कार। तो मांगों को लेकर के सोवन सिंह जिन्ना राजकीय आयुर्वेद एवं शोध संस्थान के नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ ने मोर्चा खोल दिया है। मॉक ड्रिल, नैनीताल रोपवे की ट्रॉली में फंसे 10 लोग रेस्क्यू कर निकाला। तो देवघर में बीते दिनों हुए रोपवे हादसे के बाद देश भर में संचालित रोपवे की सुरक्षा जांचने का काम शुरू हो गया। शासन के निर्देश पर बुधवार को नैनीताल में संचालित रोपवे में मॉक ड्रिल कर रही ट्रॉली में फंसे 10 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। हरियाली जलने से हवा जहरीली। तो कार्बन और प्रदूषण बढ़ाने वाले कारक बढ़े। कुमाऊं में गर्मी का प्रकोप बढ़ने के साथ लगातार धधक रही हैं जंगल। आग लगाने वालों पर होगा केस, बताने वाले को इनाम मिलेगा। 30 मूल्यांकन केंद्रों पर होगी परीक्षा की कॉपियों की जांच। तो 25 अप्रैल से 9 मई तक चलेगा बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य। वही खबर है पिथौरागढ़ से गुलदार की दहशत से सहमे हुड़ेती गांव के ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। तो जिला मुख्यालय से सटे हुड़ेती गांव में गुलदार की सक्रियता से ग्रामीण सहमे हुए हैं। बैरीनाग में करंट लगने से झुलसा लाइनमैन। तो नगर पंचायत के सरस्वती वार्ड के साधना इंटर कॉलेज के समीप विद्युत पोल के जम्पर को ठीक करने का प्रयास कर रहा ऊर्जा निगम का लाइनमैन अचानक लाइन में करंट दौड़ने से झुलस गया। पौड़ी में कोर्ट के आदेश पर 4 डॉक्टरों पर केस दर्ज।
तो पीपीई मोड में संचालित हो रहे जिला चिकित्सालय पौड़ी में सेवारत डॉक्टरों और पीजी संचालक के बीच हुए विवाद के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर विवाद में शामिल 4 डॉक्टरों पर मारपीट, गाली गलौज और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। नारायणगढ़ बाजार में पीने के पानी पर संकट बना हुआ है। वहीं खबर है ये कोटद्वार में बिजली कटौती से संकट। नारायणगढ़ के गांव में 20 घंटे के बाद आई बिजली। वहीं पौड़ी में आधे घंटे जाम में फंसे रहे वाहन। श्रीनगर से खबर है ये पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। वहीं खबर है देवप्रयाग से टैक्सी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। चंबा से खबर है ये रथी देवता के मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। स्कूलों को 2 माह में 1000 प्रवक्ता मिलेंगे। डॉक्टर रावत। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज श्रीनगर में 9 प्रवेश छात्राओं को प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में प्रत्येक जिले में अधिक प्रवेश दिलाने वाले टॉप 10 स्कूलों को सरकार की ओर से एक कंप्यूटर दिया जाएगा। प्रदेश से कुल 130 स्कूलों को इसमें शामिल किया जाएगा। कहा कि बेसिक स्कूलों में 2700 शिक्षकों की वर्षवार नियुक्ति किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि 2 महीने में स्कूलों में 1000 प्रवक्ता मिलेंगे। साथ ही 30 दिन में खंड शिक्षा अधिकारियों के प्रमोशन किए जाएंगे। रोडवेज की बस खराब हुई तो अफसरों और कर्मियों से होगी दुगनी भरपाई। तो परिवहन निगम ने कार्यशाला में वाहनों की मरम्मत और खराब सर्विसिंग को लेकर के जारी किया निर्देश। चारधाम यात्रा से पहले बढ़ेगा किराया। तो परिवहन मंत्री ने चारधाम यात्रा के मंजर ली ट्रांसपोर्टरों और परिवहन विभाग की बैठक। चारधाम यात्रा पर मार्ग पर 500 वाटर एटीएम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में केवल 2.44 लाख वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है। टोल प्लाजा पर किया हनुमान चालीसा पाठ। तो डाडा जलालपुर में बवाल के सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर काली सेना ने किया था ऐलान। वही खबर है रुद्रपुर से जिला न्यायालय के गेट पर 4 संदिग्ध पिस्टल के साथ गिरफ्तार। तो एसओजी और पुलिस की टीम ने जिला न्यायालय के गेट से 4 संदिग्धों को एक पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। वही खबर है देहरादून से 3 साल में वाहनों की खरीद में गिरावट आई है। चार धाम में गैर हिंदुओं पर लगना चाहिए प्रतिबंध। तो पुरकाजी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ चुकी साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदुओं की 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के आने जाने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार का सत्यापन कराने का फैसला सही है। वही खबर है दुश्मनों की काल वागसीर ने समंदर में लगाया गोता। तो समंदर में दुश्मनों की काल पनडुब्बी आईएनएस वागसीर का बुधवार को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड पर जलावतरण हुआ। इसे रक्षा सचिव अजय कुमार ने लॉन्च किया। अवैध खनन करते 12 वाहन सीज किए गए। डीपीआर तैयार। पलटन बाजार में जल्द होगा दुकानों के छज्जों का निर्माण। जलती चुभती गर्मी से निजात पाने की कोशिश। तो बढ़ती गर्मी के चलते सहधारा नदी में नहाकर राहत लेते पर्यटक। टिहरी के राजस्व क्षेत्र में अफीम की फसल नष्ट की गई। एडीटीएफ टीम ने कंडीसौड़ के सील गांव में की कार्रवाई। खेत के 2 मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वही खबर है ऋषिकेश से नहाते समय गंगा में बहा शीशम झाड़ी का युवक। पिनाक फेस्ट में छात्रों ने दिखाए हुनर। तो देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के पिनाक कल्चर फेस्ट में बुधवार को छात्रों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। वहीं पौड़ी से खबर है जिला पंचायत में 1.61 करोड़ की धांधली। तो पौड़ी के मामले में 3 सदस्यीय जांच टीम ने गढ़वाल मंडल आयुक्त को सौंपी रिपोर्ट। ऋषिकेश चंबा हाईवे पर रात 9 बजे से वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद। तो नागड़ी जलधार के समीप हाईवे पर शुरू हुआ भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट। वहीं रुद्रप्रयाग बाजार में सुबह 8 से शाम 7 बजे तक यातायात रहेगा 1 वे। तो चारधाम यात्रा को देखते हुए लिया गया निर्णय। एम्बुलेंस को मिलेगी नियमों से छूट। वही खबर नए टिहरी से आई है। थिरानी गांव में नष्ट की गई अफीम की खेती।
पौड़ी में 4 डॉक्टरों पर दर्ज हुआ मुकदमा। श्रीनगर से खबर आई, मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिस्टों की होगी नियुक्ति। 6 किलोमीटर पैदल चल जा रहे बाजार। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, आश्वासन के बाद भी उतरसू गांव के लिए सड़क निर्माण न होने से ग्रामीणों में रोष है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो भगवानपुर रुड़की से खबर है, टोल प्लाजा पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। सीजन में पहली बार पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार। मनसा देवी मंदिर के नाम पर फर्जी ट्रस्ट से चंदा उगाही केस दर्ज किया गया। वहीं खबर है, पथरी से दूल्हे को शराब पिलाने का आरोप, बाराती घराती आपस में भिड़े। भेल कर्मचारियों ने भरी हुंकार, प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन। बात करता हल्द्वानी अंदर खबरों की, तो कूड़े की आग हल्द्वानी की हवा में घोल रही है जहर। बिजली कटौती से 9 घंटे तक जनता हकलान। तो हल्द्वानी से खबर है, सुबह से शाम तक 2 चरणों में हुई कटौती से बेहाल रहे हल्द्वानी, हल्दू, चोड़लाल, कुआं और रामनगर के लोग। भाई बहन युवाओं की नसों में घोल रहे थे नशा, 400 इंजेक्शन संग हत्थे चढ़े। वही खबर है, हल्द्वानी से महिला का शव पंखे से लटका मिला। रामनगर से खबर है, कैंटर खाई में गिरा, चालक की मौत हो गई। आग से 2.2 लाख की वन संपदा जली। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो पिथौरागढ़ से खबर है, धधक रहे वन, आबादी में पहुंचे वन्य जीव। रीठा साहिब में लगेगा जोड़ मेला। तो 2 साल के बाद रीठा साहिब के गुरुद्वारे में 14 मई से शुरू होगा 3 दिनी सालाना जोड़ मेला। टायर बांधकर दौड़ रहे पवन। तो राजकीय महाविद्यालय के आर्ट्स ऑनर्स के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थल निवासी पवन कुमार 2 साल से सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। सेना में भर्ती होने की प्रक्रिया में 3 बार असफल होने के बाद भी वह जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसके तहत वह अपने पीछे टायर बांधकर रोज बजेटी से चंडाक तक दौड़ रहे हैं। वही खबर है, नैनीताल से दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग को 24 घंटे सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए हैं। बागेश्वर से खबर आई है, नामती चेटाबगड़ में जंगल की आग से 5 मकान जले। बागेश्वर से खबर है, यूपीसीएल के कार्यालय की छत पर पेड़ गिरा। वहीं खबर आई है, बागेश्वर से डंपर बाइक की टक्कर से बाइक चालक की मौत, बहन घायल हो गई। आपसी संघर्ष में गई थी तेंदुए की जान। तो वन विभाग ने कराया तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम।